अगर एक पाकिस्तानी 21 दिन के लिए उम्रा पर जाता है तो सऊदी अरब जाकर होटल ट्रांसपोर्ट टिकट वगैरह तो उसने करवाई होती है, उसके आम खाने पीने के अखराजात कितने आते हैं आपको बताऊंगा। कि अगर एक नॉर्मल होटल में रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो नॉर्मल रेस्टोरेंट में आप अगर नाश्ता करते हैं तो आपका नाश्ता एक एवरेज राउंड फिगर बताऊंगा 10 रियाल का नाश्ता हो जाएगा, दोपहर का खाना 20 रियाल का, शाम का खाना भी 20 रियाल का। तो ये कुल मिलाकर तकरीबन 50 रियाल हो गए। उसके बाद चाय पीनी होती है, काफ़ी वगैरह, या समटाइम कोल्ड ड्रिंक पीना होता है, या तीसरे चौथे दिन अलबैक ब्रोस्ट जो लोग खाते हैं। तो एवरेज हम सिर्फ लगाएंगे 10 रियाल ये वाले। तो एक दिन के अंदर 60 रियाल खर्चा आपका आ जाता है खाने पीने का। तो 10 दिन का 600 रियाल आ गया, 20 दिन का 1200 रियाल खर्चा आ गया। दोस्तों ये खर्चा हम ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर कोई बंदा बहुत अच्छा खाना खाता है, बड़े होटल में जाता है और ज़्यादा खाने के साथ साथ और डिफरेंट चीज़ें फ्रूट्स वगैरह डेली यूज़ करता है, कोल्ड ड्रिंक्स का भी या बैग का भी। तो ये हमारा जो 60 रियाल एक्सपेंस है ये 100 रियाल तक भी जा सकता है, और 60 रियाल हमारा एक्सपेंस 30 रियाल पर भी पर डे के हिसाब से जा सकता है। अगर हम दो लोग मिलके खाना खाते हैं, 20 रियाल की जगह 12 रियाल का खाना खाते हैं और दोनों मिलके खाना खाएंगे तो आधे आधे पैसे आते हैं। इसी तरह नाश्ता 5 से 6 रियाल में भी हो सकता है। मतलब आप अगर चाहें तो 600 सऊदी रियाल में भी 20 दिन का खाने पीने के अखराजात हो सकते हैं, 1200 सऊदी रियाल में भी, और इवन के 2000 सऊदी रियाल में भी हो सकते हैं। और इसी तरह जो शॉपिंग होती है ये मुकम्मल तौर पर इसका खर्चा जो होता है अपनी पसंद पर, अपनी जेब पर मुनहसर होता है। मिसाल के तौर पे आप खजूरें ख़रीदते हैं, अजवा खजूरें 25 रियाल की भी किलो मिल जाती हैं और 40 से 50 रियाल की भी किलो मिल जाती हैं। क्वालिटी पर डिपेंड करता है, 25 रियाल तक भी अच्छी मिलती हैं, इससे नीचे लेंगे तो फिर थोड़ा सा मिक्सिंग हो जाती है। इसी तरह अगर आपने शॉपिंग करनी होती है, जमजम तो आपको पता है एक ही बड़ी बोतल लेनी होती है, बाकी फ्री होती है। इसके अलावा जायनमाज होती है, तस्बीह, इतर, अबाया, बच्चों के कपड़े, तोहफे, तोहफ़, चॉकलेट, घड़ियाँ वगैरह। आम शॉपिंग का बजट अगर देखा जाए तो 300 सऊदी रियाल तक चला जाता है, और 300 से 600 सऊदी रियाल तक भी ये चला जाता है। लेकिन थोड़ा हाई लेवल पे करते हैं तो फिर 2000 सऊदी रियाल तक शॉपिंग का अगर जो बजट है ये टोटल बनता है। तो अगर आपने नॉर्मली एक शॉपिंग करनी, साथ खाना पीना खाना, फिर 1500 सऊदी रियाल साथ ले जाएं। अगर आपने मिड लेवल पे जाना है तो फिर 5000 सऊदी रियाल ले जाएं, और बहुत लग्जरी करना है तो 8 से 10,000 सऊदी रियाल आपको साथ कैरी करना पड़ेगा। इसी तरह मुकामी ट्रांसपोर्ट अगर यूज़ करेंगे वो सस्ती पड़ती है, ज़ियारात के लिए प्राइवेट टैक्सी करवाएंगे एक्सपेंसिव पड़ती है। अगर 4-5 लोग मिलकर टैक्सी करवाते हैं तो आप इसमें पैसे डिवाइड हो जाते हैं। बाकी जो देकर अखराजात छोटे छोटे आते हैं इसमें वैसे तो इंक्लूड हो ही जाते हैं, लेकिन अखराजात वो किन चीज़ों के आते हैं, उसमें मोबाइल की सिम लेनी होती है, मिनरल वाटर वगैरह, समटाइम जमजम नहीं होता, हम होटल में खाना खाते हैं वहाँ पे पानी भी लेना पड़ता है, काफ़ी स्नैक्स होती है, लॉन्ड्री समटाइम यूज़ करनी पड़ती है, मतलब कपड़े बाहर से धुलवाने पड़ते हैं। इसी तरह मजमूई अंदाज़ा लगाया जाए तो वो मैंने आपको एक आइडिया बता दिया है। पर डे के हिसाब से आप अगर हिसाब लगाते हैं तो आप 40 से 50 रियाल में भी कर सकते हैं, 100 रियाल में भी कर सकते हैं। तो जितने दिन आपने रहना है इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स आपने जो उम्रा पैकेज लेना होता है, शटल पैकेज जो मिलता है आपको कराची से लेंगे तो 2,30,000 रुपये का मिलेगा, जिसमें मक्का मदीना में आपको दूर फासले पे होटल मिलते हैं, 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर फासला होता है। और अगर आप कराची से, ये मतलब कि कोई 30,000 रुपये आपकी बचत आ जाती है। अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद से, दूसरे शहरों से लेते हैं तो यहाँ से थोड़ा एयरलाइन टिकट एक्सपेंसिव मिलता है, जिसकी वजह से शटल होटल के साथ आपको पैकेज 2,55,000 2,60,000 रुपये का शुरू होता है। और इसी तरह 400-500 मीटर फासले पे अगर आप होटल लेते हैं मक्का में और मदीना पाक में भी, तो फिर आपका 3,10,000 रुपये के राउंड ये बजट बनेगा। जो कि सुनने में आ रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर पैकेज प्राइस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएंगी, और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ एयरलाइन के किराए जो है ना ये सस्ते होने का इम्कान है। इस हवाले से आपको अपडेट मैं लाजमी दूंगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि आपको नई मालूमात मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।